नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के एग्जाम में कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में राइट हैंड साइड में टेक्निकल की बुक है और लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टेक की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में और जानेंगे कि बुक्स कौन कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम में। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम अगर में बुक लिस्ट बनाते हैं तो उससे पहले हमको सिलेबस पता होगा, तभी हम बुक बना पाएंगे। तो उससे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस को दो पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट है नॉन टेक जो 100 नंबर का है और दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल भी 100 नंबर का है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक को 7 सब्जेक्ट्स में मतलब नॉन टेक में 7 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर और साइंस को इंक्लूड किया है। ये 6 पार्ट जो है 14-14 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है वो 16 अंक का इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है नॉन टेक में। और टेक्निकल में अब आते हैं हम, तो ये भी 100 नंबर का होता है। टेक्निकल का अर्थ ये है कि अगर मैं आपने पॉलिटेक्निक किया है या बीटेक किया है संबंधित ब्रांच से, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रांच संबंधित ब्रांच से मतलब मेरा है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। ठीक है, तो मेरे लेफ्ट साइड में है नॉन टेक की बुक, राइट साइड में है मेरे टेक्निकल की बुक। तो सबसे पहले हम टेक्निकल की बुक से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास है गुप्ता एंड गुप्ता की ऑब्जेक्टिव सिविल इंजीनियरिंग बुक है, जो कि बढ़िया बुक है। इसके बारे में हम अगर मैं फर्स्ट से देखें तो अगर मैं पहले में हम चलते हैं तो इसमें सबसे पहले विषय सूची दी गई है, इंडेक्स दिया गया है, जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से एक एक सब्जेक्ट्स को उसने डिटेल किया हुआ है। इसमें अगर मैं हम बात करें कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें सब्जेक्ट्स हैं 18 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और इसमें एक मुझे अच्छी चीज ये लगी कि इसमें सबसे पहले अगर मैं कोई भी यूनिट आप देखते हैं तो उस यूनिट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, उसके बाद में उसको उन्होंने एमसीक्यूज भी पूछा है। ठीक है, जैसे कि मैं एक निकाल लेता हूँ, ये इंजीनियरिंग मटेरियल है 4th यूनिट। इसके बारे में पूरा यहाँ पर दिया गया है, और फिर इसमें जो ये खत्म हो जाता है इसका चैप्टर, अलग अलग इसमें मोटार दिया है और भी अलग अलग चीजें जो टिम्बर वगैरह के बारे में दिया है। ठीक है, इसमें इसके बाद में जो है इसके इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है। तो ऑब्जेक्टिव दिया है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया है, सरल भाषा में है, बढ़िया है। और इन्होंने ऑब्जेक्टिव में भी एक चीज किया है, पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे सीमेंट का ये कर दिया है, मोटार का ये कर दिया है, अलग अलग पार्ट के भी एमसीक्यूज इसने दिया है। इसमें एक चीज ये लगी मुझे, थोड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए, कि इसमें बहुत ज्यादा हिंदी कर दिया है। तो कुछ जो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में हम समझ नहीं आते, तो इसमें कुछ ज्यादा हिंदी कर दिया है। बाकी बुक अच्छी है। और इसका अगर मैं लेवलिंग देखी कितने का है लेवलिंग, तो 275 का है, तो लगभग 200 के आसपास में मिल जाएगी। तो ये बुक बहुत बढ़िया है। ठीक है, ज्यादा नहीं है इसका। अगर मैं पेजेस की बात करूं तो कितने पेजेस हैं इसमें, 412 हैं, तो कोई बड़े इशू नहीं है। ठीक है, सेकंड बुक मेरे पास में है वाईसीटी की बुक है। अगर मैं हम इसके पेज की ही बात करें, इसमें पहले ही पेज में दे दिया गया है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कह के इसमें पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आप देख पा रहे होंगे तो पूरे सभी स्टेट के जेई के और इसमें जो भी पेपर हुए हैं, जैसे आरआरबी, जेई, कोल इंडिया और अदर पेपर हुए हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। और इसमें लगभग 15,753 क्वेश्चन हैं और प्लस 1 लाइनर भी इसमें दिया गया है। तो अगर मैं हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम 1 में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। इसमें है बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, सीमेंट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इरिगेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट एंड इंटर्नशिप डेवलपमेंट। मतलब इस प्रकार से 7 सब्जेक्ट्स को इसमें वॉल्यूम 1 में इंक्लूड किया गया है। और इसकी इंडेक्स की सूची देखें तो इसने भी बढ़िया किया है। इसने एक चीज अच्छा किया है, इसमें अलग अलग चीजों को इसमें बता दिया है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल में बिल्डिंग स्टोन को अलग रखा गया है, बिल्डिंग लाइन को अलग रखा है, सीमेंट को अलग रखा है। इस प्रकार से उन्होंने इस पे काम किया है। फिर इसके बाद अगर मैं
तो इन्होंने क्या किया है, पेपर एनालिसिस चार्ट बना के रखा है कि कौन कौन से ईयर के बुक उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। उनको एसएससी जेई के किया है, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, आज जो जेई हुए हैं, एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम के भी इन्होंने जो है वो पेपर को इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने एक और पाई चार्ट बना दिया है जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसे उसका चार्ट इन्होंने बना दिया है। अगर मैं हम बात करें, इसमें क्वेश्चंस की भी संख्या दे रखी है कि बिल्डिंग मटेरियल में 737, सॉइल मैकेनिक्स में 1145, जिसका जितना ज्यादा पोर्शन है उसके उतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि भाई इसमें क्या है, तो बाइलैंग्वेज है। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन अगर मैं आप देख पा रहे होंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इनमें से कौन सा रासायनिक वर्गीकरण है। इसमें एक ऑप्शन तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है उसमें एक चीज इन्होंने बहुत बढ़िया की है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य 3 ऑप्शन है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, ठीक है। तो ये एक चीज है। और इन्होंने पुराने पेपर्स को भी शामिल किया है, जैसे कि हमने पहले देखे थे। तो ये जैसे एमपी व्यापम ड्राफ्टमैन 2016 में क्वेश्चन आया है उसको भी शामिल किया है, एमपी ड्राफ्टमैन इसमें आया है उसको भी शामिल किया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट, ये जैसे हम बात कर रहे थे वन लाइनर की, तो इसमें वन लाइनर भी काफी बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, तो ये बुक बढ़िया है। और अगर मैं हम इसको और आगे देखें तो इसके हम पेजेस की बात करें तो कितने पेजेस होंगे, जैसे देखो इसमें फिर से बढ़िया तरीके से दे दिया गया है। पेजेस की अगर मैं हम बात करें तो इसमें पेजेस की संख्या जो होगी, इसमें 896 पेजेस हैं। और इसमें लास्ट में क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंट सिविल स्टैंडर्ड कोड दे दिया गया है जो कि अलग अलग चीजों में लगते हैं। सीमेंट का अलग दिया है, सीमेंट कंक्रीट का अलग, फाइन एग्रीगेट का अलग, डिजाइन कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर का अलग, ब्रिक्स का अलग, हाइड्रोलिक्स का अलग, ठीक है। तो ये सब इन्होंने दे दिया। तो ये इसमें 896 और अपने आप में बहुत मोटी बुक है, ठीक है। इसके बाद में हम सेकेंड है, इसी की है वॉल्यूम 2, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें भी बढ़िया बताया गया है, इसका भी सेम वही है। वॉल्यूम 2 में सर्वे इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, डिजाइन, स्टील, मैसनरी, स्ट्रक्चर, रेनफोर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, और उस प्रकार से 8 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है वॉल्यूम 2 में, ठीक है। इसमें भी वैसे ही बढ़िया दे दिया है। इसके बाद में अगर हम इसके पोर्शन को खोलें, फर्स्ट पोर्शन को, इस प्रकार से ये सर्वे का दिया है मैंने। सर्वे के क्वेश्चन इसमें बहुत आए हुए भी हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि एज पर लाइन IS 962/1989 द मिनिमम स्पेस बिटवीन पैरेलल लाइन इंक्लूडिंग हैचिंग इज, तो समांतर रेखा के बीच हेचम की न्यूनतम जगह क्या होगी, इसके बारे में बताया है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है 4 सितंबर 2018 को जो 9 बजे की शिफ्ट हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था, उसको बताया गया है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स की, अगर जो अदर ऑप्शन है उनको भी डिस्क्राइब करता है, ये एक प्लस पॉइंट है इसका और बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर पूछा है A1 आकार का सीट का आयाम कितना है, लेकिन इसमें सभी प्रकार की सीट का आयाम दे दिया है ताकि आप पूरे तरीके से इसको पढ़ पाए, ठीक है। और इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। और अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो एग्जाम पॉइंट में इसने और बढ़िया दे दिया है। इसमें थ्रेडोलाइट उपकरण द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापा जाता है, मतलब थ्रेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मापा जाता है। तो यूज क्या किया जाता है, मेजरिंग में किया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने में किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी मोटी है हम देख लेते हैं। इसमें लगभग 880 पेजेस हैं, तो लगभग दोनों में अगर मैं मिलाएं हम तो 1700 के आसपास पेजेस हैं और अपने आप में बहुत है। तो इसमें 15,753 क्वेश्चन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत होगी। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल है। अगर मैं आपको ये बुक चाहिए तो इसका लेवलिंग दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट। लेवलिंग इसका है 495 रुपये का वॉल्यूम 2 का, और इसका भी 495 रुपये का, लेकिन ये आपको मिल जाएंगी 350 के आसपास मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से भी इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बहुत बड़ी बुक है,
और सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये बाइलिंगुअल है, सबसे अच्छी बात, हमें जो चीज़ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है वो हमें हिंदी में समझ आ जाएगी, और जो हिंदी में समझ में नहीं आ रही है वो इंग्लिश में समझ में जाएगी। कुछ मेरे यहाँ पे नोट्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये एक ये है, इसी के साथ आते हैं चार्ट, जो सिविल चार्ट क्विक रिवीजन के लिए आते हैं, जो क्विक रिवीजन के लिए आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये है, ठीक है, क्विक चार्ट है। इसकी अगर मैं फोटो चाहिए होगी तो मैं दे सकता हूँ, टेलीग्राम लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सैंपल आपको बता दूंगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। बढ़िया है, इसमें बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग भवन निर्माण का दिया है, इसमें सीमेंट के रासायनिक संगठन का दिया है, बढ़िया दिया है, बॉक्स कंपाउंड्स दिया है, तो बहुत सी चीजें सॉरी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, जो बीम का शेप वगैरह दिया है उसमें मैक्सिमम शियर फोर्स क्या हो सकता है, बेंडिंग मूवमेंट, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, उसके बारे में भी इसने बताया। तो ये वॉल्यूम 1 का है, जैसे वॉल्यूम 1 में 7 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है वैसे इसमें भी किया है। और ये वॉल्यूम 2 का है शायद, ये वॉल्यूम 2 का है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसमें भी सर्वे इंजीनियरिंग का पूरा दिया है, इसमें चेन्स के बारे में दिया है, उसके बारे में, उसका जो एरर एंड चेनिंग होती है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उसको भी इन्होंने जो है अपने इसमें रखा है। दिक सूचक को लगाया हुआ है, निशान को लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत बढ़िया चार्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में ये मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं, ये भी कुछ नोट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इनकी फोटो चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर लिंक है। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल बुक का रिव्यू था। अगर मैं आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। और रही बात टेक्निकल की, तो टेक्निकल पर मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, अगर मैं आप चाहें तो मैं इनको इन बुकों को भी रिव्यू कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत सारी बुक हैं, लगभग बहुत सारी बुकें हैं। तो इस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि टेक्निकल का आप लोगों को पता है, नॉन टेक का भी। लेकिन नॉन टेक में अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं करूँगा कि प्रीवियस पेपर को ही लगाएं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इनकी बुक आती हैं और इनको ले लीजिए, इनको आप देख लेंगे तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को टेक्निकल नॉन टेक बुक का भी रिव्यू चाहिए कि कौन सी बुक लें तो मैं उसको भी बता सकता हूँ। आपको ये कैसा लगा बताइए जरूर। थैंक यू।